हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 9 क्लास 7 पेयर्स ऑफ एंगल ऑफ कंपोजिट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे हमने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, टाइप ऑफ एंगल भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो दो एंगलों का जोड़ जो होता है, दो एंगलों को मिला के जो 90 डिग्री बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो दो एंगलों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बच्चों, हमने फिर उसके बाद बताया था एडजेसेंट एंगल, जो दो जिनका एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन साइड होती है, वो वर्टेक्स और कॉमन साइड के उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दूसरा होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दो कोई भी दो एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल वो लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आज एक आपने चलेंगे एक्सरसाइज या सेल्फ प्रैक्टिस 9A। ठीक है बच्चों, 9A। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 33। व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 33। बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 38। हमने आपको लास्ट उसमें क्लास में लास्ट वीडियो में बताया था एंगल 38 का मतलब, एंगल 38 होता है और इसमें बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके साथ का दूसरा एंगल क्या होगा अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएंगे। तो बच्चों, हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या होता है जिसमें दो एंगल, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 जो वो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा एक इसमें से एंगल 1 38 है, एंगल 2 कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ठीक है, एंगल 2 हमारे पास नहीं है तो हम मान देते हैं ऐसी, लेट द सेकंड एंगल इक्वल टू एक्स। तो बच्चों क्या हो गया, एंगल एक्स प्लस एंगल 38 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस एंगल 38। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कितने का बचेगा 52। तो एंगल एक्स 52। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगल 52 कब होगा, दूसरा एंगल, जब हमारा जो एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जब दोनों एंगल हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो ये एंगल क्या बचेगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारा होगा एंगल 52। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट उसमें आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का, सप्लीमेंट्री 180, दोनों मिलकर 180 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट ऑफ 170। ठीक है बच्चों, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब उसको पूरा करने वाला। तो एंगल 1 क्या है अपने पास, 170। ठीक है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है बच्चों 180 डिग्री। जो दो एंगलों को मिलकर जो बनता है 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें भी, इसमें हमारे पास नहीं है तो लेट सेकंड एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए दो एंगल चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तभी सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इज एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब एंगल 1 अपने पास है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्स हो जाएगा बराबर 180। तो एंगल 1 कितना बच्चों 170 प्लस में एंगल एक्स इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आएगा, एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 170। तो दूसरा एंगल क्या आया बच्चों, दूसरा एंगल आएगा 10। तो यही हमारा आंसर, बहुत ईजी है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ी इजी है, बहुत इजी है। अब ऐसे करते चलेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेल वेदर द एंगल शोज बिलो आर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और नाइदर। वो कह रहा है कि ये जो तीन वो दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन है, उसमें बताना है इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है, और कोई कौन सा ऐसा जो दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है इस टाइप का, ये है एक एंगल है बच्चों 21 डिग्री, और आपको दूसरा एंगल दिया हुआ है इसमें 69। ठीक है बच्चों, अब हम इसे जोड़ के देखेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, यहाँ क्या हो जाएगा 21 प्लस में 69, कितना होगा बच्चों ये बताइए। तो ये हो गया अपना 90। जब 90 डिग्री कोई एंगल होता है तो क्या होता है, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बी में आ जाइए, इसका बी, उसमें है आपका इस टाइप का है, ठीक है बच्चों, इसमें है 105 और सेकंड वन है 75। अब बच्चों इन दोनों का ऐड करके देखेंगे, एंगल एन प्लस एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 कितना है 105 और प्लस 75, कितना हो गया दोनों 180। तो बच्चों जिसका 180 होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में गया यहां तक, ठीक है। अब तीसरा देखें, सी। अब देखते हैं तीसरा सी में क्या है। सी में बच्चों फोर्टी 45 डिग्री और ये होता हमारा 43 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा 45 प्लस में एंगल में 43। कितना बचा 88। तो ये तो 88 क्या हो गया, ये 90 से छोटा हो गया, 90 कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो ये कौन सा होगा, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री। ठीक है अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं तो सप्लीमेंट्री कैसे होगा, ये आ गया आपका। अब चलते हैं हम सी डी की तरफ। डी में क्या है, डी 47 एंड 123। ठीक है बच्चों, तो इसे भी देखेंगे हम ऐसे करके, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना 123 प्लस में 47 कितना होगा बच्चों बताइए 170। तो ये भी नाइदर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ वन बहुत इजी है, उसको आप ही करेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। इसमें बच्चों देखो क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा फॉर ईच एंगल इन ग्रुप ए फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इन ग्रुप बी। अब इसमें दो ग्रुप दिए हुए हैं बच्चों, पहला ग्रुप क्या है, एंगल ग्रुप ए है, और दूसरा है अपना ग्रुप बी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इन दोनों को मैच करके क्या बनाना है, इसमें दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना। तो ए में क्या है अपना पास 20 है, 10, 35
45, 60, 85 एंड 65। ठीक है बच्चों, ये है ग्रुप ए। ग्रुप बी में है 25, 45, ये एंगल है 30, 5, 70, 80 एंड 55। ठीक है बच्चों, ये है, ये एंगल अपने, ये डिग्री लगा रहे हैं, ऐसे इसके लगेंगे। अब बताइए किसके साथ मिला के हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसके साथ मिलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रुप बी के साथ। 20 के साथ अगर हम कितना मिलाएंगे तो हमारा वो बन जाएगा 90 डिग्री। कब बनेगा, जब 20 को हम 70 के साथ मिलाएंगे, 90 हो जाएगा तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। 10 के साथ किसके मिलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। 35 के साथ कितना मिलाएंगे बताइए। ठीक है, 45 के साथ। ठीक है बच्चों, 60 के साथ कितना, 85 के साथ, 65 के साथ। जब हम इसे ऐसे मैच करेंगे तो इनका टोटल 90 होगा। 90 होगा तो क्या होगा, क्या हो गया वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 5th तो आपको खुद करना है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बनाना सेम ऐसे ही है, दो ग्रुप में बांटेंगे, दो में मिला के बताने कि कौन सा वो कितने का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री का 180 होता है, इसका 90 होता है, हमने इसलिए 90 वाला करा दिया। सप्लीमेंट्री का आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 7:8, फाइंड द एंगल। बच्चों ये कह रहे हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का योग, दोनों का जोड़, दोनों का टोटल कितना है, 180 डिग्री। कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू होता है 180। अब ये कह रहा है हमारा जो इनका रेशो है, तो लेट द एंगल इक्वल टू एक्स है। तो इसका हमें रेशो बताया उसने, 7 रेशो है। तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया, फर्स्ट एंगल 7x हो जाएगा, सेकंड एंगल 8x हो जाएगा। तो बच्चों दोनों का कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड का अभी हमने बताया 7x प्लस में 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। 15x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 इक्वल टू में आगे बच्चों समझ में, यहां तक समझ में आ गया। तो कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 6। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा मेरे बच्चों, फर्स्ट एंगल हो जाएगा अपना 7x है, तो 7 इंटू में 6 इक्वल टू 42। ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का पता है कितना होता है, ये यही मैं चेक कर रहा था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री बेटा 90 का होता है। तो ये हमारा जो करा है ये हमने सप्लीमेंट्री का कर दिया, ये हमें सप्लीमेंट्री का नहीं, ये हमें करना है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, समझे यहां तक, यहां तक समझ में आया आपको। तो यहां कितना होगा 90, तो हमारा क्या आएगा 46। सेकंड एंगल क्या आएगा बच्चों, 8 इंटू में 8x है बराबर 8 इंटू में 6 इंटू 48। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो 90 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमने आपको चेक करने के लिए वो करा था ताकि आप बताएं कहाँ गलत कर रही है, यही तो रिवाइज होता है बच्चों। आपने सही बताया, वो कॉम्प्लीमेंट्री 90 का होता है, सप्लीमेंट्री 180 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:5, फाइंड द एंगल। ये बच्चों खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, क्या है इसमें बताइए, 7th, इसमें क्या
लेट द एंगल इक्वल टू एक्स मानेगा। तो इसमें सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसमें हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, 3x प्लस में 7x इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, यहाँ 10x आ जाएगा, x इक्वल टू 180 अपॉन में 10, तो x की वैल्यू होगी 18। ठीक है बच्चों, तो पहले निकल जाएगी 3 इंटू में 18, सही जा रहे हैं हम, तो 54। दूसरा 7 इंटू में 18, x की वैल्यू 18 है बेटा, 3x और उसमें रखा हमने, ये हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 126, तो इन दोनों को करेंगे 180। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये आपको खुद करना है, ये मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बता दिया आपको, उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह सोल्व आपको नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें और हम उसमें पूरा बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ी इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, इसे बस थोड़ा सा टेल वेदर द एंगल आर ओनली एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर और नॉट एन एडजेसेंट। इसमें बताना बच्चों, क्या बताना, सबसे पहले बतानी है एडजेसेंट, फिर एडजेसेंट के साथ लीनियर भी हो। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज देखिए, फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंड फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड नॉट एडजेसेंट। और तीसरी क्या बतानी है, नॉट एडजेसेंट। अब बच्चों लास्ट उसमें क्लास में हमने बताया था, सबसे पहले मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ एडजेसेंट क्या होता है। बच्चों एक ही एंगल है, एक लाइन पे एंगल है, ये और ये, एंगल 1 और एंगल 2, ये एडजेसेंट है। क्यों, इनका एक पॉइंट है और एक कॉमन इनकी जो है, एक कॉमन आर्म है इनकी, तो ये एडजेसेंट होता है। और लीनियर पेयर क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे एक साथ बने हुए एडजेसेंट एंगल, उसे कहते हैं लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे बने हुए। ठीक है बच्चों, एडजेसेंट समझ में आ गया, एडजेसेंट विद लीनियर पेयर और नॉट एडजेसेंट। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले फिगर में 9 इसका एंगल ये बनाया हुआ आपका, फिगर बना देता हूं मैं आपको, ये हमारी फिगर है, इसमें 1 2 3 4, ये बच्चों 1, ये हो गया हमारा 2, ये 3 और ये 4। अब इस फिगर को देख के आप क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ए, उसने बोला है एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 एडजेसेंट है या नहीं है, या लीनियर पेयर है, क्या है। एंगल 1 देखो बच्चा, एक एंगल 1 है और एंगल 4 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 4 क्या है, ये एडजेसेंट भी है और एडजेसेंट विद लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे। ठीक है बच्चों, एडजेसेंट विद लीनियर पेयर। दूसरा 1 एंड 4 देखा इसने, 1 एंड 4। अब 2 एंड 3, 2 एंड 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये क्या है, ये भी एक लाइन पे 2 एंड 3, तो ये क्या है, एडजेसेंट भी है विद लीनियर पेयर। अब सी पे देखें, सी है आपका 3 एंड एंगल 4, ये क्या है, ये देखें 3 4 दोनों अपोजिट साइड में है ना, तो ये क्या है तो एक कॉमन पॉइंट है, अरे कार में है तो लीनियर, ये लीनियर सॉरी है तो एडजेसेंट, ये जो है एडजेसेंट है बट नॉट लीनियर।
बट नॉट लीनियर पेयर। ठीक है, ये एडजेसेंट है बट नॉट लीनियर पेयर। ऑफ डी, ये कह रहा है एंगल 3 एंड एंगल 1। ये देखो आप भी ढूंढ के बताओगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा। एंगल 3 ये रहा, एंगल 1 रह गया, तो क्या है ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट है नहीं, ये अपोजिट है, तो ये क्या है? नॉट एडजेसेंट। जब एडजेसेंट ही नहीं है तो लीनियर पेयर कैसे हो जाएगा? नॉट लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, फिर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो हम सिर्फ एक ही वीडियो में अकेला कराएंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी है, लोगों पे होता नहीं है, वो फंसे रहते हैं, तो इसलिए हम आपको अकेले में कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द लेटर एंगल। जो लेटर दिया हुआ है उस एंगल में, फिगर में, उसका हमें वो निकालना है। ये हमें पहले दी रखी है 9 का ए, इसमें फिगर दी है, ये बच्चों देखो ऐसे करके दिया है और ये है ऐसे, तो ये ए लेटर दिया है ए, तो ये कह रहा है ए डिग्री, तो इसका हमें वो निकालना, मेजर करना है ये कितने का। तो बच्चों देखो जब भी कभी ऐसे निशान आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके निशान आएगा कभी भी, तो ये 90 डिग्री होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है, समझ गए? ये कभी भी आपको, इसे कहते हैं हम राइट एंगल। ये कितने का होगा? 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये पूरा एक लाइन में, एक साइड में जितना भी एंगल बनता है कितने का बनता है? 180 का। तो इसे मान लो एंगल 1 है और एंगल ए, तो एंगल 1 और प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 हमें पता ही है 90 डिग्री है, प्लस में एंगल ए निकालना है, बराबर 180, एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, तो एंगल ए भी 90 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है एक अगर राइट एंगल है तो दूसरा भी राइट एंगल होगा लीनियर पेयर में। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसका फिगर देखें आप क्या है। ये हमारी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक दो एंगल बने हुए, ये लीनियर पेयर है। सबसे पहले ये है 108, ठीक है बच्चों, और ये है हमारा P। अब हमें इसमें निकालना P, तो P कैसे निकालेंगे? ये भी है सेम है, एंगल P प्लस एंगल 108 कितना होता है? 180 होता है। एंगल P इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस में 108 कितना बच्चों? 72 कितना बैठता है? 72। ठीक है, अब एंगल, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सी, उसका फिगर क्या है बच्चों? इसमें थोड़ा सा ज्यादा फिगर है, ये है सी। इसमें क्या बनाया उसने? एक स्ट्रेट लाइन है, उससे एक बच्चों को फर्क नहीं पड़ता ऊपर एंगल बने या नीचे बने, स्ट्रेट लाइन के। अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नीचे की साइड बना लिया, ये एंगल है और एक एंगल ये है ना, ये 39 है, ये 39 है और ये x है, तो सेम एज इट इज, एंगल x प्लस 39 इक्वल टू, ये भी 180 हो क्योंकि लाइन के एक साइड बने हुए, एक साइड बने हुए, तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 39। ठीक है बच्चों, एंगल x कितना आएगा बताओ? 140। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। डी देखो ऐसे बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, किधर भी जाएगी स्ट्रेट लाइन है। ये आपका 2b और ये आपका हो गया 7b। देखो ये कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, अल्फाबेट की वजह है। अब इसमें कैसे करेंगे बताइए? देखो इसमें हम सब जानते हैं, अब इसे ऐसे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके एक साइड 180 का होगा, तो यहाँ क्या होगा?
2b प्लस में 7b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 9b इक्वल टू 180, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 9, 20। तो b की वैल्यू 20 है, इसमें रखेंगे ये वाला एंगल, 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू में 20, 40। इसमें रखेंगे 7b में 7 इंटू में 20 इक्वल टू 140। अब बच्चों इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, इनका जो टोटल बैठेगा वो 180 बैठेगा, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, डी हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। बच्चों ये वीडियो जरूर देखें, पूरी देखें वीडियो, पूरी देखने में ही आपको पूरा समझ में आएगा, और अभी आप समझ लेंगे, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही। समझ रहे बच्चों, और वीडियो पूरा देखें, जहां भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताएं, ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो भी है हम करेंगे जरूर। ये देखें बच्चों, ये है आपका 62, ये 53, और बच्चों ये हमें निकालना है y, ये कितना होगा। देखो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक लाइन के, एक किसी भी लाइन के एक साइड में 180, दूसरी साइड में 180, तो अभी हम एक साइड में ही है हमारे सारे एंगल, तो 180 होगा, तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो 180 होगा। देखो 62 प्लस में y प्लस में 53 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, y को इधर छोड़ेंगे 5, 180। ठीक है बच्चों, ये आ गया y इक्वल टू 115, इधर चला जाएगा 180 माइनस 115। y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ, इसमें से माइनस कर लेंगे, y की वैल्यू पता हो कितना जाएगा 65, 65 डिग्री, ये हमारा y का, इसका एंगल होगा 65। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। अब हमारा f, देखो ये भी थोड़ा सा वैसे मजेदार है, बट बच्चों को बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ही है। इसमें तीनों एंगल उसने बी, बी, तीनों बी, तीनों बराबर हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम तीनों को जोड़ देंगे, b प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180। हमें पता है एक लाइन के एक साइड में दो बनते हैं, 3b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, b इक्वल टू क्या होगा 180 अपॉन में 3, 60। एक एंगल 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का, 60 60 कितना होगा बच्चों, 66 कितना होगा 180। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, जहां कहीं भी समझ में ना आए आप कमेंट करके बताएं, आपको वहीं से दोबारा आपको बताया जाएगा। और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी को भी बताएं जो साथ में आपके सेम क्लास में हो, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, जब साथ में पढ़ेंगे तो। ये मेरे बच्चों एक और है आपकी फिगर न्यू वन, ये हमारी थोड़ी लाइन तिरछी है, सीधी करते हैं क्योंकि ये स्केल से खींचनी होती है बच्चों। ये है, अब ये आपका एंगल है, एक एंगल ये है, ये आपका एंगल बच्चों 139, ये एंगल है आपका डी, और ये एंगल है 49, और ये एंगल है सी। देखो बच्चों इजी, बड़ा इजी है। सबसे पहले हम इसको भूल जाते हैं, इस लाइन को लेते हैं, तो इस लाइन का कितना हो गया 139 प्लस में डी इक्वल टू 180, डी इक्वल टू 180 माइनस 139।
तो डी क्या आएगा 40। ठीक है बच्चों, डी की वैल्यू होगी 40। अब हमें यहाँ सी निकालना, देखो बड़ा इजी है। एंगल सी प्लस 49 इक्वल टू 180, ये भी 180 है। अब हम इसे जोड़ देते ही एक ही लाइन हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस में 49, कितने का बचेगा बताओ, कितना बचे? 130। ठीक है बच्चों, आ गया। अब इसका है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको कहते हैं एच। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, हम आराम से समझेंगे। देखो बच्चों, ये है एक, इसमें ये आपका इसके ऊपर एक किया जा रहा है, आपको फिगर ऐसी बना रखी है डराने वाली। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये उसने पहले ही आपको बता दिया 90 डिग्री का, क्योंकि जब भी ये बनेगा तो ये राइट एंगल होगा। इसके बाद ये बताया उसने आपका 65। ठीक है बच्चों, ये बताया है अपने उसने जी बताओ जी क्या हो गया। ठीक है, अब दूसरा ये होता है 32। ये हमारा थोड़ा सा वो बनाइए 90 डिग्री है बच्चों, थोड़ा सा तिरछा है, 90 है। और ये है अपना एफ, इसका बताना है। सबसे पहले जी का कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, हमने बताया था एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 1 हमारा तो हमें पता है 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 65, और एंगल जी हमें निकालना है। तो एंगल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180, और इन दोनों को माइनस करके कितना जाएगा, 155। सही कर रहा हूं, सही है ये? इसमें से इसमें घटा लो, कितना बचेगा, 25। तो जी की वैल्यू इधर क्या होगी बच्चों, एंगल जी हो गए 25। अब सेम ऐसे इधर करना है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो 32 प्लस एंगल में एफ प्लस में 90, क्योंकि ये क्या बताया हमें उसने 90 डिग्री का, बराबर कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो एफ इक्वल टू कितना होगा, 180। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, -122, यही आएगा। अब इसमें से घटाएंगे 8, 58। एफ का आ गया हमारा 58। ठीक है बच्चों, ये जी की वैल्यू 25 और एफ की वैल्यू 58। ठीक है बच्चों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पूरी करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेक्शन बी है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो अच्छे खासे लोग भी नहीं उसे बता पाते, पर हम आपको कराएंगे जरूर। तो उसे हम थोड़ा सा आराम से अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। और बच्चों देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, सी यू टू।